नमस्कार, मैं हूँ वकील महतो। अपने चैनल कानून को जाने में और मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, जो प्रायः भारतीय नागरिकों को गुजरना पड़ता है इस संबंध में। और वो मामला है पत्नी या माता पिता या बच्चों को अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस अलाउ किया जाता है, या अंतरिम अलाउ हो या फाइनल अलाउ हो 125 सीआरपीसी के तहत, तो पत्नी उसे प्राप्त करने के लिए या फिर तो जो मेंटेनेंस खर्च बांधा जाता है, अगर वो न पे किया जाए तो कितने दिनों की सजा हो सकती है उस व्यक्ति को। तो इस संबंध में मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूं। और यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का जो विषय है, करीब करीब लोगों को इसके संबंध में गुजरना पड़ता है और पत्नी को गुजारा भत्ता परिवार न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया जाता है। यदि आप शादीशुदा हैं और पत्नी को और बच्चों को आप गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, यदि वो आपसे अलग रहती है और वो आवेदन न्यायालय में दिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में न्यायालय गुजारा भत्ता अवश्य पारित करता है। और अगर आप डिफ़ॉल्टर होते हैं तो डिफ़ॉल्टर होने पर आपको कम से कम 1 महीने का सिविल कारावास का सज़ा दिया जाता है, और वो एक बार में 1 महीना से अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो हम इस संबंध में कह सकते हैं कि यदि उसके पास, पति के पास अगर 1 लाख रुपया भी बकाया हो, पर माह 10,000 रुपये का अगर गुजारा भत्ता किसी महिला को या किसी बच्चे को या माता पिता को पारिवारिक न्यायालय के द्वारा अगर पारित किया गया, 10 महीना का वो डिफ़ॉल्टर है, 1 लाख रुपया अगर हो गया है, तो एक बार में उसे, अगर डिफ़ॉल्टर होते हैं नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको देने के लिए समय दिया जा सकता है। और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं देते हैं तो अधिकतम सज़ा जो है सो 1 माह की होगी। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, जैसा परिस्थिति हो, अगर आप एक अपील कर चुके हैं उच्च न्यायालय में तो अंतिम अपील जो है सो उच्चतम न्यायालय में होगा। और अगर फैमिली कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया है तो सर्वप्रथम जो है सो उच्च न्यायालय में आप जाएं, उसका रिवीजन दाखिल करें या अपील करें 392 सीआरपीसी के तहत। तो वो कमी या बेसी या स्टे जो भी होगा वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उच्चतम न्यायालय में आप अपील दायर कर सकते हैं। और अपने जहाँ से न्यायालय में पारित हुआ है वहाँ भी आप पुनर्निरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं कि हम ये सक्षम नहीं हैं, हमारी आय इस तरह की है, हम इतना ही दे पाएंगे, या इतना मेरा एरियर बना हुआ है तो हम इतना दे सकते हैं। तो ये आपके पास विकल्प है। लेकिन यदि 125 सीआरपीसी में गुजारा भत्ता देने का आदेश हो चुका है और अगर आप डिफ़ॉल्टर होते हैं तो अधिकतम जो कारावास की सज़ा है प्रत्येक 1 माह के हिसाब से बढ़ सकता है। 1 माह के बाद जब आप निकलेंगे तो दोबारा जो है सो आप जो आवेदिका होंगे या आवेदक होंगे
उनके द्वारा जो है सो दोबारा वारंट जारी किया जा सकता है और पुनः जब आप जाएंगे तो फिर से 1 माह की सज़ा आपको दी जाएगी। तो एक बार में केवल 1 माह की सज़ा होती है, इससे अधिक की सज़ा नहीं दी जा सकती है। और इसके पूर्व ऐसा था कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस के पूर्व केवल पति को ही या पति के इनकम के आधार पर ही जो है सो गुजारा भत्ता निर्धारित होता था। लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा के केस में माननीय उच्चतम न्यायालय में दोनों का ये दिखाने का मौका दिया है और दोनों के इनकम को जो है ये किया जा सकता है, उनका फिनेंशियल बैकग्राउंड को लाया जा सकता है। और इससे पहले केवल जो है सो हस्बैंड के इनकम को ये किया जाता था। और गुजारा भत्ता का आदेश पारित होने के बाद भी किस परिस्थिति में आपको गुजारा भत्ता नहीं देना होगा, तो वो एक ही परिस्थिति है कि यदि वो एडल्ट्री में है पत्नी या उसकी दूसरी शादी हो गई है, तो वैसी स्थिति में जो है सो वो आपके विरुद्ध जो पारित आदेश है वो स्थगित हो जाएगा। अगर वो एडल्ट्री में है तो किसी भी परिस्थिति में आपको गुजारा भत्ता 125 3 CRPC के तहत वो दबाव बना करके नहीं ले पाएगी। और आप बचना चाहते हैं तो पत्नी के विरोध में आपको ये दिखाना होगा कि कोई रीजनेबल रीज़न उसके पास नहीं है और वो बेवजह अपने मैके में रह रही है और बैठ करके गुजारा भत्ता अगर लेना चाहती है तो वो भी न्यायालय उस पर विचार करता है। और डेलिबरेटली यदि वो करती है तब भी जो है सो उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य बताएं और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे चैनल पर। धन्यवाद।